हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। साइंस की वन लाइनर की सीरीज़ आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रखी है। इस सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। अगर अभी भी कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यह सीरीज़ आप लोग कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो सबके लिए हेल्पफुल होने वाली है। और जो FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 वाले कैंडिडेट है जिनका एग्जाम 7, 14, 21 एंड 29 जनवरी को कंडक्ट होने वाला है, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। क्योंकि इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए बायोलॉजी के टॉप 100 क्वेश्चन ले लिए हैं। इससे बाहर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि वहाँ पर बेसिक बायोलॉजी आ रही है। तो ये इस वीडियो का दूसरा पार्ट है। तो चलिए देख लेते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आप लोगों को याद रखना, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का ये है, जो अल्कोहलिक ड्रिंक जो होती हैं उनमें क्या कंटेन होता है। तो वो क्या होता है, उनमें एथिल अल्कोहल होता है। अगर आप लोगों को ऑप्शन में दिखाई दे मेथिल अल्कोहल, तो मेथिल अल्कोहल नहीं होता है, उनमें एथिल अल्कोहल होता है। और जो मेथिल अल्कोहल वाली ड्रिंक जो होती है उनको पीने से डेथ वगैरह हो जाती है और अंधापन भी हो जाता है। किससे? मेथिल अल्कोहल वाली ड्रिंक से। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट आता है ग्लूकोज इन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ, हमारी जो बॉडी होती है एनिमल में, तो जो ग्लूकोज है किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, तो वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। और ये कहाँ पर स्टोर होता है आप लोगों को मैंने कल भी बताया था, ये लीवर में स्टोर होता है। अब लीवर के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं हम, लीवर के बारे में क्या क्या फैक्ट है। सबसे पहले आप लोगों को लीवर की स्टडी पता होना चाहिए। तो हिपैटोलॉजी बोलते हैं लीवर की स्टडी को। लीवर के पास कौन सी सेल होती है, तो कूफर सेल। तो कूफर सेल किसके पास होती है? लीवर के पास। लीवर क्या सीक्रेट करता है, तो बाइल जूस सीक्रेट करता है, ये भी याद रख सकते हो। उसके बाद सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है, तो वो भी लीवर ही होती है। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 आता है आप लोगों का एस्करीज कोज बाई। जो एस्करीज होता है ये क्या किसकी वजह से होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, राउंड वॉर्म होता है। तो राउंड वॉर्म किसकी वजह से होता है? एस्करीज की वजह से होता है राउंड वॉर्म। जो नेक्स्ट आता है आप लोगों का BCG बेसिलेट कैलमिट ग्यूरेन, इसकी फुल फॉर्म भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। जो इसकी जो वैक्सीन दी जाती है तो ये किसके अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, तो ये आप लोगों की ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है। और जो ट्यूबरक्लोसिस है किस टाइप की डिसीज़ है, ये आप लोगों की बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज़ है। और उस बैक्टीरिया का नाम होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इस बैक्टीरिया का नाम होता है। तो आप लोग बैक्टीरिया का नाम भी याद रख सकते हैं, तो किस बैक्टीरियल डिजीज़ है ये क्योंकि। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर बाय। जो ब्लड ग्रुप है वो किसके द्वारा डिस्कवर किए गए थे? कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा डिस्कवर किए गए थे। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कल भी बताया था। उसके बाद नेक्स्ट आता है द फर्स्ट सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट इन इंडिया। भारत में जो हार्ट का ट्रांसप्लांट सक्सेसफुली किया गया था तो किस डॉक्टर के, तो आप लोगों को सिंपली याद रखना, तो डॉक्टर वेणुगोपाल के द्वारा किया गया था इंडिया में पहली बार हार्ट का सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट। अगर पूछे दुनिया में पहली बार किसने किया था, तो दुनिया में किया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किस ईयर में किया गया था? 1967 में किया गया था। किस कंट्री में किया गया था? साउथ अफ्रीका में किया गया था। तीनों पॉइंट आप लोग याद रख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आता है एक पोलियो की जो ओरल पोलियो वैक्सीन है, ये किसने डिस्कवर की थी, तो ये की थी आप लोगों की जॉन शाक ने। और जो दूसरी आती है आप लोगों की ओरल ड्रॉप, जो ड्रॉप पिलाई जाती है, वो किसने डिस्कवर की थी, वो आप लोगों की थी अल्बर्ट सेबिन। किसके द्वारा? अल्बर्ट सेबिन के द्वारा ड्रॉप डिस्कवर की गई थी। और आप लोग बता सकते हैं कि जो पोलियो का जो डे होता है, इंटरनेशनल डे, वो कब मनाया जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आता रहता है पोलियो का डे कब मनाया जाता है। और ये भी बता दीजिएगा आप लोग कि भारत जो है ना पोलियो मुक्त कब हुआ था, तो पोलियो फ्री भारत किस ईयर में हुआ था, ये भी आप लोग कमेंट कर देना। उसके बाद नेक्स्ट आता है जो कंपेनियन सेल जो होती है ये किसका यूनिक फीचर होती है, तो ये होती है आप लोगों की एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म एक टाइप के ट्री होते हैं। और ये ऐसे ट्रीड होते हैं जिनके जो पेड़ होते हैं, जिनके जो बीज होता है ना, तो उस बीज पर एक कवरिंग होती है, तो उसी को बोलते हैं एंजियोस्पर्म। और जिसके बीज पर कवरिंग नहीं होती है उसको क्या बोलते हैं, वो आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना। तो एंजियोस्पर्म दो वो होता है जिम्नोस्पर्म। क्या होता है? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो 2 पॉइंट, जिम्नोस्पर्म होते हैं जिनके सीड के ऊपर कवरिंग होती है। और सीड का अध्ययन क्या होता है आप लोग देख सकते हैं, जो स्पर्म होता है ये सीड का रूट वर्ड होता है। तो स्पर्मेटोलॉजी, तो स्पर्मोलेटोजी जो होता है, स्पर्मेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द सीड्स होता है। जो DNA होता है इसकी जो फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी कार्बोन्यूक्लिक एसिड होती है आप लोगों की DNA की फुल फॉर्म। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 आता है डॉग बाइट कैन कोज रेबीज। कुत्ते के काटने से रेबीज होता है, सब कुछ जानता है। तो इसके अलावा और किन से हो सकता है, तो ऐसे एनिमल से हो जाएगा जिनके पास कैनाइन वाला फीचर होगा। तो बैट जो होता है ना, इससे भी आप लोगों का रेबीज हो सकता है। और जो बैट होता है ये किस कैटेगरी में आता है, तो ये भी एक मैमल की कैटेगरी में आता है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 11 आता है जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है उनका दूसरा नाम क्या होता है, तो इनको दूसरा नाम बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस क्योंकि इनके पास कोई भी डक्ट नहीं होती है। अब मैं आप लोगों को ग्लैंड के बारे में बता देता हूँ। ग्लैंड 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो आप लोगों की एंडोक्राइन ग्लैंड जो लिखी हुई है, एक होती है आप लोगों की एक्सोक्राइन ग्लैंड, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होती है, एक थर्ड होती है आप लोगों की मिक्स टाइप की ग्लैंड।
जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है ये क्या सीक्रेट करती है, ये आप लोगों का हार्मोन सीक्रेट करती है। क्या सीक्रेट करती है, हार्मोन सीक्रेट करती है, और हार्मोन को डायरेक्टली ब्लड में इंजेक्ट कर देती है, जिससे इसमें डक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए इन्हें डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। उसके बाद जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है ये आप लोगों के क्या सीक्रेट करती है, एंजाइम और जूस सीक्रेट करती है। कौन सी, एक्सोक्राइन ग्लैंड। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है इनको अपना जो एंजाइम या जूस वगैरह जो सीक्रेट किया उसको अपने पर्टिकुलर जगह तक पहुंचाने के लिए एक डक्ट की जरूरत पड़ती है, इसीलिए इनको डक्ट वाली ग्लैंड बोलते हैं। और जो मिक्स वाली ग्लैंड होती है इनके पास कुछ नहीं होता, ये दोनों फीचर रखती है, इसलिए इनको मिक्स बोलते हैं। और मिक्स ग्लैंड कौन सी होती है ये आप लोग कमेंट करके बता देना कि सर ये वाली मिक्स ग्लैंड होती है। और जो मिक्स ग्लैंड होती है वो कौन सा एंजाइम या फिर कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है, ये भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आता है आप लोग का, द स्मॉल पॉक्स जो होता है ना, ये वैक्सीन किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी, तो एडवर्ड जेनर के द्वारा स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन डिस्कवर की गई थी। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, तो आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है, जो आपकी थायराइड ग्लैंड होती है इसका इन्लार्जमेंट हो जाता है। थायराइड ग्लैंड के बारे में एक फैक्ट और आप लोग याद रखना, अगर पूछे सबसे बड़ी एक्सोक्राइन ग्लैंड, लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड पूछे तो थायराइड ग्लैंड हो जाएगी। सिंपली पूछे कि सबसे बड़ी ग्रंथि बताओ, सिंपली लार्जेस्ट ग्लैंड बताओ, तो वो आप लोगों की लिवर हो जाएगी। दोनों फैक्ट आप लोग याद रखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 आता है आप लोगों का, फर्स्ट वैक्सीन प्रोड्यूस बाय द बायोटेक्नोलॉजी वाज यूज अगेंस्ट विच वायरस, जो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से वैक्सीन प्रोड्यूस की गई थी दुनिया में पहले वाली, तो वो किस डिसीज, किस वायरस के लिए यूज़ की गई थी, तो किस वायरस के लिए यूज़ की गई थी, वो आप लोगों का हेपेटाइटिस बी के लिए यूज़ की गई थी। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15, जो टर्मरिक होती है, जो हल्दी होती है, वो पेड़ जो प्लांट होता है किस पार्ट से ऑब्टेन की जाती है, तो वो स्टेम से ऑब्टेन की जाती है। उसके बाद जीन किसके बने होते हैं, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। जीन किसके बने होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 होता है, ये होता है आप लोगों का हिमेटोपोइसिस। जो हिमेटोपोइसिस है ये कहाँ पर होता है, ये होता है आप लोगों का बोन मैरो में होता है। तो होता क्या है, ये जो ब्लड की फॉर्मेशन होती है उसी को बोलते हैं हिमेटोपोइसिस, और ये कहाँ पर होती है, बोन मैरो में होती है। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 आता है आप लोगों का, जो लेप्रोसी डिजीज होती है इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसको हैंसन डिजीज भी बोलते हैं, किसको, लेप्रोसी डिजीज को बोलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 आता है, ये ह्यूमन स्कल, जो मानव की जो खोपड़ी होती है उसमें कितने नंबर ऑफ बोन्स होती है, तो 22 बोन होती है। 22 भी हो सकती है, अगर ऑप्शन में 22 है तो 22 लगा देना, ऑप्शन में 28 है तो 28 भी लगा देना, ऑप्शन में 29 है तो 29 भी लगा देना। 22 कैसे होती है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों का जो 8 बोन्स होती है वो क्रेनियम में होती हैं। उसके बाद आप लोगों की जो 14 बोन्स होती है वो आप लोगों के फेस पर होती हैं। 14 और 8 मिला करके 22 हो जाता है। उसके बाद 6 बोन आप लोगों की ईयर में होती है, अगर इनको भी इंक्लूड कर लेंगे तो आप लोगों की 28 हो जाएगी। और एक बोन आप लोगों की गले में होती है जिसको हाइड बोन बोलते हैं, जिससे हमारी जो टंग होती है ना वो अटैच होती है, अगर उसको भी इंक्लूड कर लेंगे तो टोटल जो बोन हो जाएंगी आप लोगों की 29 हो जाएंगी। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 20 आता है आप लोगों का, डिपोजिशन ऑफ द विच एसिड इन द मसल्स, हमारी जो मसल्स में किस एसिड के डिपोजिशन से फटीग होता है, फटीग होता है आप लोगों की थकान होने लगती है, तो उस एसिड का नाम है आप लोगों का लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड है, लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट आता है आप लोगों का आरबीसी का जो काउंट होता है, जब हमारी बॉडी में आरबीसी का नंबर है वो इंक्रीज हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आप लोगों का पॉलीसाइथेमिया। ये मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में भी बताया था, क्या बोलते हैं, पॉलीसाइथेमिया बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का वेयर आर द लैक्रिमल ग्लैंड, जो आप लोगों की लैक्रिमल ग्लैंड होती है इसकी पोजीशन पूछिए कहाँ पर सिचुएटेड होती है, तो ये होती है आप लोगों की आई ऑर्बिट में। कहाँ पर होती है, आई ऑर्बिट में। इसी का दूसरा नाम भी होता है, वो होता है आप लोगों का टीयर ग्लैंड। अगर बात करें टीयर ग्लैंड तो हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है, तो वो होती है आप लोगों की टीयर ग्लैंड। ये भी आप लोग फैक्ट याद रख सकते हैं। उसके बाद आता है द रेड ब्लू एंड पर्पल कलर सीन इन प्लांट्स, वो किसकी वजह से होता है, तो एक पिगमेंट होता है आप लोगों का एंथोसाइनिन, तो एंथोसाइनिन की वजह से होता है। साइना जो वर्ड होता है ना ये आप लोगों का ये ब्लू कलर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आप लोगों का एक विटामिन होता है विटामिन B12, उसका जो केमिकल नेम होता है साइनोकोबालमीन, तो उसमें साइना वर्ड वो ब्लू को रिप्रेजेंट करता है। और उसमें कौन सा वो होता है एलिमेंट, वो होता है आप लोगों का कोबाल्ट, वो भी आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल द मोटर स्किल्स ऑफ द बॉडी, जो मोटर स्किल्स होती है हमारी उसको कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है हमारे ब्रेन का, तो होता है आप लोगों की फ्रंटल लोब। कौन सी लोब, फ्रंटल लोब करती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 आता है आप लोगों का, व्हाट इज द नेम दैट हार्मोन दैट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ द ग्लूकोज इन बॉडी, हमारा बॉडी होती है, बॉडी के अंदर ब्लड होता है, ब्लड के अंदर क्या होता है आप लोगों का ग्लूकोज होता है, तो उस ग्लूकोज को रेगुलेट करने का जो काम है वो कौन सा हार्मोन करता है, तो इंसुलिन हार्मोन करता है। इस हार्मोन को कौन सीक्रेट करता है आप लोगों को कमेंट करके बताना है। उसके बाद इस हार्मोन में इंसुलिन में कौन सी मेटल होती है ये भी आप लोगों को बताना है। दोनों क्वेश्चन के आंसर मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में बताए थे। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26, नेम द गैस यूज फॉर मेकिंग वेजिटेबल घी, जो वेजिटेबल घी बनाने के लिए कौन सी गैस यूज होती है, हाइड्रोजन गैस यूज होती है।
कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है, तो निकिल याद रखना, कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है यहाँ पर, निकिल याद रखना। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27, विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, तो लीवर हो जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा घुमा दूँ क्वेश्चन को, तो लार्जेस्ट एक्जोक्राइन ग्लैंड आ जाए तो आप लोगों की कौन सी हो जाएगी, थायराइड ग्लैंड। तो दोनों पॉइंट आप लोग याद रखना। और सबसे छोटी ग्लैंड मैंने आप लोगों को बता दी है, वो होती है आप लोगों की लैक्रिमल ग्लैंड या फिर आप लोगों की टीयर ग्लैंड। उसके बाद नेक्स्ट आता है द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ ए किडनी, तो किडनी की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, नेफ्रॉन होती है, जो फंक्शनल यूनिट होती है। क्वेश्चन नंबर 29 आता है आप लोगों का, जेम्स वाटसन जो थे ना, एक नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट थे, तो ये किस चीज़ में एक्सपर्ट थे, इनकी जो फील्ड थी वो क्या थी, इनकी फील्ड थी आप लोगों की जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोला जाता है, ये आप लोग कमेंट करके बताना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 आता है आप लोगों का, पोलियो किसकी वजह से होता है, तो पोलियो कोज बाय वायरस। पोलियो डे कब मनाए थे, ये भी आप लोग बता सकते हैं। इंडिया पोलियो फ्री कब हुआ था, ये भी आप लोग बता सकते हैं, या मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इंडिया 2014 में पोलियो फ्री हुआ था, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, द फ्लो ऑफ द एनर्जी इन द एनर्जी पिरामिड, जो एनर्जी पिरामिड होता है उसमें एनर्जी का फ्लो किस तरीके से होता है, तो अपवर्ड होता है। तो इसका जो ट्राइंगल बनता है वो इस तरीके से बनता है, इसमें आप लोग डिवाइड रहते हैं, सबसे नीचे आप लोगों के क्या रहते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं। मान लीजिए जैसे घास वगैरह होता है, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है, फिर घास को कौन खाती है, आप लोगों की काऊ वगैरह होती है, वो प्राइमरी कंज्यूमर होती है। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर तक सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी का ट्रांसफर होता है, इसको बोलते हैं 10% ऑफ एनर्जी लो। और ये जो लो है ये किसने दिया था, ये लो दिया था आप लोगों का लिंडमैन ने। किसने दिया था, लिंडमैन ने। तो आप लोगों को नाम भी याद रखना है। और ये जो पिरामिड है किस किस तरीके का होता है, ये अपवर्ड होता है, मैंने आप लोगों को बनाकर भी दिखा दिया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 32, स्लेविया, जो आप लोगों की स्लेविया जो होता है, ये कहाँ पर होता है, ये होता है आप लोगों का जो माउथ होता है ना, उसमें स्लेविया होता है। और ये स्लेविया आता कहाँ से, हमारे मुंह में होती है स्लेवरी ग्लैंड। स्लेवरी ग्लैंड में क्या होता है, 95% तो वाटर होता है, बाकी इसमें क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। तो जो एंजाइम्स होते हैं उन्हीं में क्या है, जो हेल्प, ये किसके हेल्प में हेल्प करता है, तो जो स्टार्च का डाइजेशन होता है ये हमारे मुंह में ही हो जाता है। किस एंजाइम की वजह से होता है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक एंजाइम होता है टाइलिन, तो आप लोगों को नाम याद रखना, टाइलिन, PTYLYNING। तो टाइलिन एंजाइम, या फिर इसका दूसरा नाम होता है एमाइलेज एंजाइम। एमाइलेज एंजाइम की वजह से ही हमारे माउथ में किसका डाइजेशन होता है, तो होता है स्टार्च का। और स्टार्च क्या होता है, एक तरीके का पॉलीसैकेराइड है। कैसा, पॉलीसैकेराइड है। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 33, विच पेरेंट्स क्रोमोसोम्स इज यूज फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, जो हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए कौन सा क्रोमोसोम्स यूज होता है, तो फादर का होता है, आप लोगों को पता ही है, ये तो आप लोग हर कोई जानता है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 आता है आप लोगों का, द बायोगैस जो होती है, जो कुकिंग के पर्पज से यूज होती है, उसमें क्या क्या मिक्सचर होता है, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं आप लोगों को, उसमें मेथेन होती है, दूसरा होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोनों का मिक्सचर होती है आप लोगों की बायोगैस। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, द येलो कलर ऑफ द ह्यूमन फेस, जो ह्यूमन का जो फेस होता है उसका जो येलो कलर होता है वो किस पिगमेंट की वजह से होता है, तो होता है आप लोगों का यूरोब्लिन। तो यूरोब्लिन की वजह से ह्यूमन का फेस जो है ना येलोइश कलर का होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, विच एयर पोल्यूशन कोजेज द मोस्ट सीरियस हेल्थ हजार्ड, कौन सा वो एयर पोल्यूशन होता है, तो ये आप लोगों का होता है सल्फर डाइऑक्साइड। इसकी वजह से भी आप लोगों का मोस्ट सीरियस हेल्थ हजार्ड होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 आता है, विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ, तो विटामिन के किसके लिए रिक्वायर्ड होता है, तो प्रोथ्रोम्बिन नाम का एक एलिमेंट होता है, इसके सिंथेसिस के लिए विटामिन के रिक्वायर्ड होता है। और ये किस में हेल्प करता है, ये ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। एक क्वेश्चन आता है कि ब्लड क्लोटिंग में कौन सा विटामिन हेल्प करता है, तो विटामिन के हेल्प करता है। अगर क्वेश्चन आए ब्लड क्लोटिंग में कौन सा एलिमेंट हेल्प करता है, तो आप लोगों का हो जाएगा कैल्शियम, Ca। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 आता है, विच कंपाउंड इज यूज इन द एंटी मलेरिया ड्रग, जो आप लोगों की एंटी मलेरिया ड्रग होती है उनमें कौन सा कंपाउंड यूज होता है, तो होता है आप लोगों का क्लोरोक्वीन। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, डेंटल कैविटी आर कोज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ, किसकी डेफिशिएंसी से हमारी डेंटल वो होती है कैविटी, तो ये होती है आप लोगों की फ्लोरीन की वजह से। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फिल्टरिंग ब्लड थ्रू द आर्टिफिशियल किडनी, आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा ब्लड का फिल्ट्रेशन क्या कहलाता है, ये कहलाता है आप लोगों का डायलिसिस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 आता है, विच इज़ द फर्स्ट वैक्सीन इंजेक्टेड इनटू ए न्यूली बोर्न बेबी, जो एकदम नया नया बच्चा पैदा होता है तो उसे कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है, BCG की वैक्सीन लगाई जाती है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है आप लोग बताना, ये क्वेश्चन ऊपर आ चुका है एक बार। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 आता है, फूड पॉइजनिंग जो होती है किसकी वजह से होती है, ये होती है आप लोगों की क्लोस्ट्रेडियम बाउटुलियम की वजह से होती है आप लोगों की फूड पॉइजनिंग। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43 आता है, विच हार्मोन इज यूज एन ओरल
कॉन्ट्रासेप्टिव। तो ओरली कौन सा हार्मोन यूज होता है, तो ये आप लोगों का प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, फीमेल्स के लिए यूज होता है और ये प्रेगनेंसी के टाइम में काम आता है। कौन सा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 आता है, द लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। जो सबसे लंबी बोन जो होती है और सबसे लार्ज बड़ी बोन जो होती है वो फीमर होती है। अगर पूछे सबसे छोटी बोन होती है वो आप लोगों की स्टेपीज होती है और वो आप लोगों की ईयर में पाई जाती है। बात करें टोटल ईयर कान में कितनी बोन्स होती है, तो वो 6 बोन होती है। मैंने आप लोगों को ट्रिक भी बताई थी, MIS, मैलियस, इनकस एंड स्टेपीज। 3 एक में होती है तो 6 2 में होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 आता है आप लोगों का, विच मेटल इज प्रेजेंट इन द हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल होता है? आयरन होता है। उसके बाद इंसुलिन में कौन सा मेटल होता है? जिंक होता है। विटामिन B12 में कौन सा मेटल होता है? तो वो होता है आप लोगों का कोबाल्ट। एक होता है आप लोगों का क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल में कौन सा मेटल होता है? तो मैग्नीशियम होता है। चारों में याद रखना आपने किस में कौन सा मेटल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 आता है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फाउंड इन द ह्यूमन जीन। हमारे इनमें टोटल कितने होते हैं? 46 पेयर पूछे तो 23 हो जाएंगे और टोटल पूछे तो 46 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 आता है, द pH वैल्यू ऑफ द ह्यूमन ब्लड। जो ह्यूमन ब्लड होता है उसकी pH वैल्यू कितनी होती है? 7.4 होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, द प्लांट विच ग्रो अंडर वाटर स्ट्रेस कंडीशन आर कॉल्ड। वो जो वाटर स्ट्रेस कंडीशन में ग्रो होते हैं ऐसे प्लांट्स क्या कहलाते हैं? तो जैरोफाइट्स कहलाते हैं। ये जो फाइटा रूट बर्ड होता है ये आप लोगों का प्लांट से रिलेटेड होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 आता है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? तो ये आप लोगों की केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 आता है आप लोगों का, विच इज़ द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। क्वेश्चन नंबर आता है 51 आता है, द स्टडी ऑफ द ट्री। पेड़ों का अध्ययन। ट्री का क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी। स्टडी ऑफ ईयर, ओटोलॉजी। स्टडी ऑफ हेयर, इसको बोलते हैं। हेयर की स्टडी को आप लोग बताना कमेंट करके कि हेयर की स्टडी को क्या बोलते हैं। मेरे याद नहीं, शायद ट्राइकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेयर की स्टडी को बोलते हैं ट्राइकोलॉजी। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 52 आता है, हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। जो नेचुरल सिलेक्शन की जो थ्योरी है इसको किसने प्रपोज किया था? चार्ल्स डार्विन ने इसको प्रपोज किया था। ये थ्योरी बहुत ही पॉपुलर थ्योरी है। उसके बाद आता है जो हमारा तारपीन का जो ऑयल होता है ना, ये किससे प्राप्त किया जाता है? ये आप लोगों का पाइन होता है, चेड़ का वृक्ष। तो चीन के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है जो आप लोगों का तारपीन का तेल होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन की क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस बोलते हैं। और जो आप लोगों की जो इनर लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं? एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस वो बोलते हैं किसकी? लोअर लेयर को। जो ऊपर लेयर वाली होती है उसको एपिडर्मिस। दोनों लेयर आप लोग याद रखना। उसके बाद विच इज़ द ओनली एलिमेंट फाउंड इन द क्लोरोफिल। ये मैंने आप लोगों को बता दिया, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होती है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट आर द ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं? ये आप लोगों के एम्फीबियंस होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये मिट्टी में भी रह सकते हैं और वाटर में, दोनों जगह सर्वाइव कर सकते हैं, इसलिए इनको एम्फीबियंस बोलते हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 57 आता है, विच कंपोनेंट ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज द किचन ऑफ द सेल। तो किचन ऑफ द सेल बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट को। पावर ऑफ द सेल किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। तो ये भी आप लोग याद रखना। क्वेश्चन नंबर 58 आता है, व्हाट इज नोन एज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। सुसाइडल बैग किसको बोलते हैं? लाइसोसोम्स को बोलते हैं, क्योंकि ये कुछ बैक्टीरिया वगैरह को मार देता है। इसमें एंजाइम्स भरे रहते हैं, वो फट जाते हैं। इसको इसलिए क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आप लोग का, व्हाट इज द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इन ए ह्यूमन मैन। जो आदमी के अंदर सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर वो क्या क्या होते हैं? सिस में आप लोगों की 100 की साउंड आ रही, तो जो 100 वाला हो, 100 से ऊपर वाला होगा 120 हो जाएगा। और जो डायस्टोलिक हो जाएगा जो 100 से कम हो जाएगा वो 80 mm ऑफ मरकरी। याद रखना, यहाँ पर HG भी आएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है, डर्मेटोलॉजी किसकी स्टडी होता है? ह्यूमन स्किन की होता है। हेयर की स्टडी मैंने ट्राइकोलॉजी बता दिया है। अगर लीवर की पूछे तो हिपेटोलॉजी, कान की पूछे तो ओटोलॉजी, नोज की पूछे तो राइनोलॉजी। तो जितनी भी स्टडी है एक बार आप लोग करके जाना, मैं भी करवा दूंगा एक वीडियो में। फिर नेक्स्ट आता है आप लोगों का, विच केमिकल इज पॉपुलरली यूज इन द रैट पॉइजनिंग। तो चूहे जो मारने में कौन सा केमिकल यूज होता है? तो 2 यूज होते हैं, दोनों बता देता हूँ। एक तो आप लोगों का व्हाइट फास्फोरस होता है, एक होता है आप लोगों का जिंक फास्फाइड। कौन सा? जिंक फास्फाइड। कौन सा मेटल? जिंक फास्फाइड भी यूज होता है रेड किलर के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डेंटल फॉर्मूला ऑफ द मैन। डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? 213 होता है। और मैंने आप लोग कल भी बताया था ICPM। ये आप लोग याद रखना। I फॉर क्या होता है? इंसीजर, C फॉर कैनाइन, P फॉर प्रीमोलर और M फॉर मोलर होता है। और जो प्रीमोलर ये वाला होता है ये किस में नहीं होता? इसे चिल्ड्रन में नहीं होता, बच्चों में नहीं होता। तो जहाँ पर आप लोग का 2 लिखा हुआ है, 212 वाला 3rd नंबर पे यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो 2103 फार्मूला हो जाएगा चिल्ड्रन के लिए। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट क्लोन शिप। जो पहली क्लोन शिप थी उसका नेम क्या था? डोली था। ये पॉइंट आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं। इसमें क्या है? इज़ द नॉर्मल
कोलेस्ट्रॉल लेवल इन द ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल का जो नॉर्मल लेवल है वो कितना होता है, 180 से लेकर के 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के हिसाब से होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, न्यूरॉन होती है। जिस तरीके से किडनी की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। तो उसी तरीके से आप लोगों की जो नर्वस सिस्टम है उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट न्यूरॉन होती है। 99% ऑफ वाटर लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन, ये बात सही है कि गलत है, बिल्कुल ये बात सही है, ये बात है ट्रू। मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ट्रांसपायरेशन क्या होता है, जितने भी ट्री होते हैं और उनके जो एरियल पार्ट होते हैं जैसे कि उनके स्टेम होते हैं और लीफ होती है, उनसे जो वाटर का लॉस होता है ड्यूरिंग डे सनलाइट, तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन। तो जितना भी वाटर है उसी के थ्रू 99% आप लोगों का वाटर का लॉस हो जाता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 67, विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन ऑल मेंबर्स ऑफ द एनिमल किंगडम एक्सेप्ट द प्रोटोजोआ। तो ये एमाइलेज एंजाइम होता है और ये कहाँ होता है, ये हमारे माउथ में होता है, सलेविया के अंदर होता है। सलेविया को कौन प्रोड्यूस करता है, सलेवरी ग्लैंड प्रोड्यूस करती है। और सलेवरी ग्लैंड जो होती है वो 3 टाइप की होती है, कौन कौन सी वो आप लोगों को बाद में बता दूंगा, तो लेकिन आप लोग टाइप याद रखना कि कितने तरीके की सलेवरी ग्लैंड होती है, 3 टाइप्स की होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, जीका वायरस किसकी वजह से होता है, तो ये एडीज एजिप्टी नाम के मस्कीटो से होता है जीका वायरस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 आता है, टमाटो के अंदर क्या होता है, तो ऑक्जेलिक एसिड होता है। और ये जो ऑक्जेलिक एसिड है इससे क्या होती है, आप लोगों की जो स्टोन होती है किडनी स्टोन में भी ये हेल्प करता है। और आप लोगों को बताना जो टमाटो का कलर जो होता है वो किस पिगमेंट की वजह से होता है, ये मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में बताया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच एनिमल रेस्पायर विदाउट हैविंग ब्लड इन दैम, ऐसा एक कौन सा एनिमल है जिसमें आप वो रेस्पायर कर सकता है विदाउट उसके पास ब्लड भी नहीं होता है, तो वो आप लोगों का हाइड्रा होता है और जो रेस्पायर कर सकता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 71 आता है, विच सेल एक्टिंग एज ए फैगोसाइटस आर प्रेजेंट इन द लीवर, तो वो कौन सी सेल होती है, कुफर सेल होती है, ये मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दिया था। उसके बाद नेक्स्ट आता है, विच सेल ऑर्गेनिलीज फंक्शन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये बाइट ऑफ द मैड डॉग ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसको बोलते हाइड्रोफोबिया या रेबीज बोलो। और ये किसकी वजह से, बैट जो चमगादड़ होता है अगर उससे उसके काटने से भी ये डिसीज हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 74 आता है, विच डिसीज इज नोन एज द साइलेंट किलर, तो साइलेंट किलर किस डिजीज को बोला जाता है, तो हाई ब्लड प्रेशर को क्या बोला जाता है, एज ए साइलेंट किलर बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 आता है, जो ह्यूमन का सलेविया होता है इसमें कौन सा एंजाइम होता है, ये मैंने आप लोगों को बताया, टाइलिन होता है। कौन प्रोड्यूस करता है, जो आप लोगों की सलेवरी ग्लैंड होती है, कितनी होती है, 3 होती है, तो उनमें से जो एंजाइम प्रोड्यूस करती है उसको बोलते हैं टाइलिन। क्या करता है ये, जो आप लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जैसे बनाना में क्या होता है कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है लगभग 90% डाइजेशन हमारे माउथ के द्वारा ही कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ टाइलेज एंजाइम या फिर एमाइलेज, या फिर इसका दूसरा नाम भी होता है एमाइलेज एंजाइम। तो दोनों फैक्ट आप लोग याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट आता है, विच ग्लैंड डिसअपियर ड्यूरिंग द ओल्ड एज, ओल्ड एज में कौन सी ग्लैंड जो है ना डिसअपियर हो जाती है, वो आप लोगों की थाइमस ग्लैंड डिसअपियर हो जाती है। और इसकी लोकेशन पूछे तो ये चेस्ट में होती है, कहाँ पर होती है, चेस्ट में होती है। क्वेश्चन नंबर 77 आता है, द इंसेक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ कालाजार, कालाजार के स्प्रेड के लिए कौन सा इंसेक्ट जिम्मेदार, तो आप लोगों की सैंड फ्लाई होती है। क्वेश्चन नंबर 78 आता है आप लोगों का, इज नोन एज द स्ट्रोंगर नेचुरल फाइबर, सबसे मजबूत नेचुरल फाइबर किसको बोला जाता है, तो सिल्क को बोला जाता है नेचुरल फाइबर। उसके बाद याद रखना, सिल्क में पूछे तो नंबर 1 प्रोडक्शन कौन है, रेशम के उत्पादन में नंबर 1 प्रोडक्शन आप लोग बता सकते हो, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कर्नाटका है। क्वेश्चन नंबर 79 आता है, विच इज नोन एज द ग्रेव यार्ड ऑफ द आरबीसी, किसको बोला जाता है, स्प्लीन को बोला जाता है ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। और जो आरबीसी की संख्या इंक्रीज को क्या बोलते हैं, पॉलीसाइथेमिया बोलते हैं, ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है। द ग्लैंड नोन एज द मास्टर ग्लैंड किसको बोला जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। ये फैक्ट आप लोग याद रखना पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। उसके बाद याद रखना, द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इज नोन एज द मिटोसिस, 3 तरीके का डिवीजन होता है, एमिटोसिस, सेकंड मिटोसिस और थर्ड होता है मियोसिस। जो मियोसिस होता है वो सेक्स सेल में जो होती है हमारी उनमें डिवीजन होता है मियोसिस। तो तीनों डिवीजन आप लोग याद रखना। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 82, विच पार्ट ऑफ द पावर प्लांट बॉडी एक्ट एज द कैरियर ऑफ द फ्लूइड एंड अदर सब्सटेंस टू ऑल इट्स पार्ट्स, पौधों का कौन सा पार्ट ऐसा है जो फ्लूइड के लिए हेल्प करता है, जो फ्लूइड का जो वो होता है ना ट्रांसपोर्टेशन, तो उसमें कौन सा पार्ट हेल्प करता है, तो ये फ्लोएम होता है। अगर बात करें फूड वाला तो फ्लोएम हो जाएगा, और वाटर के उसमें ट्रांसपोर्टेशन में कौन हेल्प करता है, तो होता है आप लोग का जाइलम। क्या होता है, जाइलम। तो जाइलम भी याद रखना आप लोग और फ्लोएम भी याद रखना, दोनों याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, विच इज़ द स्वीटेस्ट शुगर, सबसे मीठी शुगर किसको बोला जाता है, फ्रक्टोज, और ये किस में पाई जाती है, फ्रूट में पाई जाती है फ्रक्टोज। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 84 आता है, द हियरिंग फंक्शन इज एसोसिएटेड विद विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, तो जो ह्यूमन ब्रेन से जो किस पार्ट से, तो जो हमारा सुनने वाला जो फंक्शन है तो टेम्परेरी लोब से एसोसिएटेड है। उसके बाद जो आप लोगों का ड्रीम फॉर्मेशन होता है, जो सपने होते हैं वो भी किस लोब में बनते हैं, वो भी आप लोगों के टेम्पोरल लोब में ही ड्रीम फॉर्मेशन होता है। ये भी पॉइंट आप लोग याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 आता है,
विच इज़ द मेजर केमिकल कंपाउंड इज़ फाउंड इन द ह्यूमन किडनी। जो हमारी ह्यूमन किडनी है उसमें स्टोन वगैरह हो जाता है तो वो कौन सा कंपाउंड होता है, वो आप लोगों का कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। अगर पूछे ऑक्जेलिक एसिड किस में होता है तो वो टमाटर में होता है, इसीलिए टमाटर नहीं खाना चाहिए, ये बात क्योंकि इससे स्टोन का जो वो प्रोबेबिलिटी है तो बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 86 आता है, विच मेटल इज प्रेजेंट इन द इंसुलिन। ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं, आप लोगों के याद भी हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 86 आता है, जो थ्रस्ट होता है, भूख प्यास हेट प्यार घरना, ये सब कहाँ से कंट्रोल होती है, तो ये सब कंट्रोल होती है आप लोगों की हाइपोथैलेमस से। भूख हो प्यास हो हेट हो घरना हो, ये सारी चीज़ें कहाँ से कंट्रोल होती है, हमारा ब्रेन का एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस से। उसके बाद एक पार्ट होता है आप लोगों का, याद रखना, जहाँ से बैलेंस कंट्रोल होता है तो उसको बोलते हैं, वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि कहाँ से बैलेंस कंट्रोल होता है ह्यूमन का। उसके बाद नेक्स्ट आता है अल्कोहल अफेक्ट द विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, तो सेरेबेलम, अच्छा यही है वो पार्ट जो सेरेबेलम होता है, ये बैलेंस को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर बेल आ रहा है तो आप लोग क्या कर रहे हैं, बैलेंस, तो हमारी बॉडी का जो भी बैलेंस होगा उसको कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन का कौन सा पार्ट, तो वो आप लोगों का हो जाएगा सेरेबेलम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 आता है, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज द रेगुलेट सेंटर ऑफ द स्वेलिंग एंड वोमिटिंग, जो आप लोगों की उल्टी वगैरह होता है या आप लोग खाना खा के उसको निगलते हैं, ये कौन सा पार्ट इसको कंट्रोल करता है, तो इसको करता है मेंडुला ओब्लंगाटा। जो आप लोग छींकते हो स्नीजिंग, जो आप लोग स्नीजिंग करते हो, आप लोग उबासी लेते हो यानिंग, इन सबको कौन कंट्रोल करता है, इनको सबको कंट्रोल करता है आप लोगों का मेंडुला ओब्लंगाटा। तो सारे फंक्शन आप लोग याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई चेंजेज इट्स साइज ड्यूरिंग द अमाउंट ऑफ लाइट, जैसे लाइट एंटर होती है कौन सा पार्ट उसका चेंज हो जाता है, जो प्यूपिल होती है ना, प्यूपिल किसके अंदर होती है, सबसे पहले होता है आप लोगों का कोर्निया, कोर्निया के बाद आता है आप लोगों का आइरिस, और आइरिस के ऊपर अंदर में एक छोटा सा स्पॉट होता है जिसको प्यूपिल बोलते हैं। जो प्यूपिल है इसका साइज बड़ा होगा या छोटा होगा, इसको कौन कंट्रोल करता है, इसको आइरिस कंट्रोल करती है, डिपेंडिंग अपॉन द लाइट कम एंटर कर रही है कि ज़्यादा एंटर कर रही है। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 91 आता है आप लोगों का, इज द प्लांट विच ईल्ड्स द बायोडीजल, तो बायोडीजल है ये किस प्लांट से मिलता है, बनाया जाता है, तो ये आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का जटोरपा, तो जटोरपा जैसे प्लांट से क्या बनाया जाता है, आप लोगों का बायोडीजल बनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, द पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई विच रेगुलेट्स द क्वांटिटी ऑफ लाइट, मैंने आप लोगों को बता दिया आइरिस होता है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का 93 आता है, विच सॉल्ट इज़ फाउंड इन द बोन इन लार्जेस्ट अमाउंट, हमारी बोन में सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन सा सॉल्ट होता है, तो आप लोगों का कैल्शियम फॉस्फेट होता है, बोन में पूछे या टीथ में पूछे। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टेस्ट डन टू डायग्नाइज द कैंसर, कैंसर को डायग्नाइज करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो ये आप लोगों का बायोप्सी टेस्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 95 आता है, द वाइटामिन विच इज़ यूज कंसिडर्ड टू बी द हार्मोन, किस विटामिन को एक हार्मोन भी बोला जाता है, तो विटामिन डी होता है। इसका केमिकल नेम क्या होता है ये आप लोग कमेंट करना, विटामिन डी का, और विटामिन डी कहाँ पाया जाता है ये भी आप लोग बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 आता है, इनटेक ऑफ द विच वाइटामिन इज रिकमेंडेड टू इंप्रूव द ब्लड कोएगुलेशन, तो ये विटामिन के है, मैंने आप लोगों को बता दिया, ये आप लोगों का ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, विटामिन के। उसके बाद नेक्स्ट आता है, हु एक्सप्लेन अबाउट द ब्लड सर्कुलेशन ऑफ फॉर फर्स्ट टाइम, ब्लड का सर्कुलेशन पहली बार किसने एक्सप्लेन किया था, तो विलियम हार्वे ने पहली बार ब्लड सर्कुलेशन को एक्सप्लेन किया था। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 98, जो आप लोगों के अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, तो इन्होंने क्या इन्वेंट किया था, ये आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा क्या डिस्कवर किया गया था, तो ये आप लोगों की पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक किसने डिस्कवर की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 99 आता है, हु इज़ क्रेडिट एट द प्रोड्यूसिंग द फर्स्ट मैन मेड जीन इन लैब, पहली बार दुनिया में मैन मेड जीन किसके द्वारा बनाया गया था, तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना के द्वारा मैन मेड जीन बनाया गया था। इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था 1968 में, तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना को जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था मेडिसिन के क्षेत्र में, तो 1968 1968 में दिया गया था। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 100 आता है, तो जेरप्टोथैलेमिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, ये भी जेरप्टोथैलेमिया जो डिसीज़ है ये किसकी वजह से होती है, तो ये आप लोगों की विटामिन ए की वजह से होती है, और विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है, रेटिनोल होता है। सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, जो आप लोगों की गाजर होती है, कैरेट होती है, कैरेट के अंदर क्या होता है, कैरोटीन होता है, तो कैरेट में विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से आप लोगों की जेरप्टोथैलेमिया डिजीज़ हो जाती है, और ये आंखों की डिजीज़ है। आप लोगों को कमेंट करके बताना, ऑप्थेल्मोलॉजी, जो ऑप्थेल्मोलॉजी होता है ये किसकी स्टडी होता है, और ये भी बता सकते हो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए, फिजिक्स पर चाहिए, केमिस्ट्री पर चाहिए, या कोई स्टैटिक जीके पर चाहिए, उसके लिए आप लोग कमेंट कर देना। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा की गई मेहनत पसंद आती है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आप लोग इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, उस ग्रुप का लिंक भी आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। मैक्सिमम कैंडिडेट के कमेंट्स आ रहे थे कि सर साइंस की सीरीज स्टार्ट कर दीजिए,
तो आज आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हो चुका है और मैंने आप लोगों के लिए साइंस की सीरीज़ स्टार्ट कर दी है। आज आप लोगों को 203 वीडियो मिल जाएंगी साइंस के लिए। ये सारी वीडियो हर एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगी। जो आप लोगों का एग्ज़ाम एफसीआई का चल रहा है उसके लिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो जो भी कैंडिडेट एफसीआई का एग्ज़ाम देने वाले हैं 7 तारीख को, 14 को और 21 को और 29 को, वो कैंडिडेट इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। आप लोग अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो आप लोगों का साइंस का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए जल्दी से हम वन लाइनर की फॉर्म में देख लेते हैं क्वेश्चन। अगर आप लोग चाहते हैं कि एमसीक्यू की फॉर्म में क्वेश्चन करवा दिए जाएँ तो उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैं अभी आप लोगों का टाइम कम है आप लोगों के पास, इसलिए वन लाइनर की फॉर्म में क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है आप लोगों का जार्विक 7। तो जार्विक 7 क्या है? ये एक तरीके का आर्टिफिशियल हार्ट है। बस इतना ही पॉइंट याद रखना आप लोगों को। कई बार क्वेश्चन आया कि जार्विक 7 क्या है, इसी तरीके से क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को याद रखना ये क्या एक तरीके का ये आर्टिफिशियल हार्ट्स है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं बाइल क्या होता है। तो बाइल एक जूस होता है और ये किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है? ये लीवर के द्वारा सीक्रेट्स किया जाता है और ये डाइजेशन में हेल्प करता है। और इसका जो कलर क्या होता है? येलोइश ग्रीन होता है। तो कैसा कलर होता है? येलोइश ग्रीन होता है। और इसका जो नेचर कैसा होता है? ये एल्कलीन नेचर का होता है। कैसा होता है? एल्कलीन नेचर का होता है। किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? लीवर के। किस में हेल्प करता है? डाइजेशन में हेल्प करता है। और इसका कलर क्या होता है? येलोइश ग्रीन होता है। चारों पांचों फैक्ट आप लोगों को बाइल जूस के बारे में याद रखने हैं। बाइल जूस इज सेक्रेटेड बाई, मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया किससे सीक्रेटेड होता है बाइल जूस, तो लीवर से सीक्रेटेड होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टोर्ड इन द लीवर फॉर द फ्यूचर। तो फ्यूचर के लिए लीवर में हमारा कौन सा विटामिन स्टोर होता है? तो आप लोगों को याद रखना है विटामिन ए स्टोर होता है। अगर कोई भी केमिकल कंपोनेंट स्टोर किया जाएगा तो वो हमेशा किसके पास स्टोर होगा? लीवर के पास स्टोर होगा। इसीलिए लीवर को क्या बोलते हैं? हमारी बॉडी की केमिकल फैक्ट्री बोलते हैं। तो लीवर को क्या बोलते हैं? केमिकल फैक्ट्री बोलते हैं। ये पॉइंट आप लोग लीवर के बारे में याद रख सकते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं बाइल हैज़ द पीएच वैल्यू। बाइल की पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7.7 होती है। एल्कलीन नेचर का होता है। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इसका नेचर बता दिया है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं द स्टडी ऑफ द फंजाई। जो फंजाई होता है या फंगी बोलते हैं या फंजाई, इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी बोलते हैं। तो स्टडी ऑफ फंजाई इज नोन एज द माइकोलॉजी। नेक्स्ट आता है आप लोगों का स्टडी ऑफ द एल्गी। जो एल्गी होती है आप लोगों की शैवाल जो होती हैं, तो शैवालों का जो अध्ययन होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको फाइकोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आप लोगों का डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन अकर्स इन। जो हम प्रोटीन्स वगैरह खाते हैं तो उसका डाइजेशन कहाँ होता है? प्रोटीन नहीं, अगर कोई भी क्वेश्चन आता है कि डाइजेशन कहाँ होता है तो आप लोगों को बताना है कि डाइजेशन होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एक पार्ट होता है विली। आप लोगों को विली भी याद रखना है। कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विली होती है ना, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो इसी में क्या होता है? हमारा जो खाना जो भी खाते हैं तो उसका अब्जॉर्प्शन होता है। तो अगर पूछे कि हमारा जो फूड खाते हैं उसका अब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट से होता है, तो आप लोगों को याद रखना है विली। और विली का जो स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्यों स्ट्रक्चर ऐसा होता है? क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ाना होता है। सरफेस एरिया बढ़ाएंगे क्यों? क्योंकि आप लोग जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतने ही जितने भी हमारे फूड से न्यूट्रिएंट है वो हमारी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो इसलिए किसके द्वारा? विली के। तो विली भी याद रखना और स्मॉल इंटेस्टाइन भी याद रखना। और स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं। वो भी मैं आप लोगों को करवा दूंगा एक एक करके। नेक्स्ट देख लेते हैं द फाइनल प्रोडक्ट इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च। जब स्टार्च का डाइजेशन होता है तो उसमें फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है? तो एक तो आप लोगों को याद रखना स्टार्च किस तरीके का सैकराइड है। तो स्टार होता है आप लोगों का पॉलीसैकराइड। तो पॉलीसैकराइड किस में टूटेगा? उसके बाद टूटेगा डाइसैकराइड में और उसके बाद टूटेगा ये मोनोसैकराइड में। तो जो माल्टोज जो होता है इसका फाइनल प्रोडक्ट होता है। माल्टोज किस तरीके का सैकराइड है? तो मोनोसैकराइड है। तो मोनोसैकराइड 3 तरीके के 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो ग्लूकोज होता है, एक फ्रक्टोज होता है, नेक्स्ट आप लोगों का माल्टोज होता है। तो यहाँ आप लोगों को याद रखने जो अंतिम फाइनल प्रोडक्ट होता है स्टार्च का वो क्या होता है? माल्टोज होता है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड और ट्राइसैकराइड। ये किसके टाइप्स हैं? ये आप लोगों के जितनी भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स होते हैं ये। जैसे शुगर का भी फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना। कई बार आ जाता है कि शुगर का फॉर्मूला क्या होता है? तो C6H12O11 शुगर का फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। तो नेक्स्ट आप लोग याद रखना, एक कमेंट आप लोग कर देना कि शुगर में केमिकल कंपोनेंट क्या होता है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। तो फॉर्मेशन ऑफ द वुड जो आप लोगों का वर्ड है ये सेल, तो ये जो सेल है ये वर्ड का जो फॉर्मेशन है किसने दिया था? तो रॉबर्ट हुक ने दिया था। याद रखना अगर क्वेश्चन आ जाए कि सेल की खोज किसने की थी, हु इज़ द डिस्कवरी ऑफ सेल, तो भी आप लोगों का आंसर क्या होगा? रॉबर्ट हुक ही होगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं द जेनेटिक मटीरियल ऑफ ऑल सेल। जितनी भी सेल होती है उनका जेनेटिक मटीरियल क्या होता है? तो डीएनए होता है जेनेटिक मटीरियल। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का स्टडी ऑफ सेल। तो सेलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं
प्लांट टेक नाइट्रोजन, प्लांट हमारे क्या लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं। तो नाइट्रोजन को किस फॉर्म में लेते हैं, तो आप लोगों को फॉर्म बतानी है कि किस फॉर्म में लेते हैं। तो ये नाइट्रेट की फॉर्म में लेते हैं, आप लोग ध्यान रखना, नाइट्रेट की फॉर्म में। उसके बाद नेक्स्ट आता है डीएनए वाज द डिस्कवर बाय, डीएनए की खोज किसने की थी, वाटसन एंड क्रिक के द्वारा डीएनए की खोज की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का यूनिट ऑफ डीएनए, जो डीएनए होता है ये किसके बने होते हैं, तो डीएनए किसके बने होते हैं, ये बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के। तो किसके बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं डीएनए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान रखना कि डीएनए किसके बने होते हैं। नेक्स्ट आता है आप लोगों का डायबिटीज इज कोज बाय लैक ऑफ, जो डायबिटीज होती है किसके द्वारा होती है, किसकी कमी से होती है, तो एक हार्मोन होता है इंसुलिन हार्मोन। ये हार्मोन किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है, तो पैनक्रियाज की सेल होती है एक बेटा सेल, तो पैनक्रियाज की बेटा सेल के द्वारा इंसुलिन हार्मोन रिलीज किया जाता है। अगर इंसुलिन हार्मोन कम रिलीज होगा तो हमारी बॉडी में कौन सी डिसीज हो जाएगी, डायबिटीज़ हो जाएगी। आप लोगों को याद रखना है कि डायबिटीज़ होता है ये किसकी वजह से होता है, तो ये किसकी वजह से होता है, इंसुलिन हार्मोन की वजह से होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी, तो बैटिंग एंड वेस्ट ने की थी। इंसुलिन हार्मोन की खोज मैंने आप लोगों को बता दिया है, बेटा सेल के द्वारा रिलीज किया जाता है, किसकी, पैनक्रियाटिक की। नेक्स्ट देख लेते हैं इंसुलिन इज प्रोड्यूस बाय इन द बॉडी ऑफ, किसके द्वारा, पैनक्रियाटिक, और पैनक्रियाटिक में भी किसकी सेल, बेटा सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का जो ईस्ट होता है, जो यीस्ट होता है ये क्या एक तरीके का, ये एक फंगस है, और फंगस की स्टडी मैंने आप लोगों को बताई थी, तो क्या होती है, माइकोलॉजी, तो ये भी याद रखना है। और यीस्ट क्या एक फंगस है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आता है आप लोगों का हु इज डिस्कवर्ड द कोलेरा माइक्रोब्स, जो आप लोगों का माइक्रोब्स होता है, जो कोलेरा होता है, ये कोलेरा माइक्रोब किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो रॉबर्ट कुछ जो होता है ना, रॉबर्ट कोच के द्वारा जो होता है, इसके द्वारा आप लोगों का जो कोलेरा माइक्रोब्स डिस्कवर किया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का कैरेट इज ऑरेंज इन कलर, जो हमारी गाजर होता है उसका ऑरेंज कलर किसकी वजह से था, तो कैरेट में होता है कैरोटीन, टमाटर में होता है लाइकोपीन, इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। मिर्च में होता है कैप्सिथीन, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द सब्सटेंस इज यूजुअली लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी ड्यूरिंग द डिहाइड्रेशन, तो डिहाइड्रेशन की वजह से हमारी बॉडी से कौन सा सब्सटेंस लूज होता है, तो ये आप लोग याद रखना, सोडियम क्लोराइड मींस NaCl हमारी बॉडी से लूज होता है। अगर ऑप्शन में वाटर हुआ तो वाटर भी आप लोग मार्क कर देना कि हमारी बॉडी से वाटर का भी लॉस होता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हाउ आर द कार्बोहाइड्रेट्स स्टोर्ड इन द बॉडी, जो हमारी बॉडी में हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, खाना खाते हैं, तो जो खाना खाते हैं तो वो किसकी फॉर्म में स्टोर्ड होता है, तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है रिजर्व फूड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो रिजर्व फूड ऑफ द ह्यूमन बॉडी क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है। पूछ सकते हैं ये जो ग्लाइकोजन किसके पास स्टोर होगा, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था, कोई भी चीज़ अगर बॉडी में स्टोर होनी तो लीवर के पास जाएगी, तो कहाँ पर होता है, लीवर के पास होता है। क्यों होता है, जब मान लिया आप लोग कभी खाना नहीं खाएंगे तो उस समय आप लोगों को एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो ये ग्लाइकोजन क्या करेगा, टूटेगा और आप लोगों को एनर्जी दे देगा। तो याद रखना कि ग्लाइकोजन की ही फॉर्म में हमारी बॉडी में जो खाना है वो स्टोर होता है फॉर फ्यूचर पर्पज़, फ्यूचर के पर्पज़ के लिए। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, एक क्वेश्चन आता है आप लोगों का द शुगर कैन, जो शुगर्स होती है फाउंड इन, जो हमारे मिल्क होता है उसमें शुगर जो पाई जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, तो लैक्टोज बोलते हैं। याद रखना जो शुगर है हमारे जो मिल्क में पाई जाती है उसको लैक्टोज बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आप लोगों का ह्यूमन आई, जो हमारी आंखें हैं वो किस तरीके से वर्क करती है, तो एक किस तरीके से वर्क करती है, तो कॉन्वेक्स लेंस की तरह ही हमारी आंखें जो हैं ये वर्क करती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आता है कि हम जो हमारी जो आंखों के द्वारा जो इमेज बनती है वो किस टाइप की बनती है, उसका नेचर क्या होता है, ये आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, तो स्पीड ऑफ लाइट इज हाइयर, जो हमारी लाइट की स्पीड है सबसे ज़्यादा किस में होती है, तो वैक्यूम में होती है। और जो लाइट की स्पीड होती है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और ये कहाँ पर होती है, ये वैक्यूम में ही होती है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं डिस्कवरी ऑफ द क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी, तो वोल्डेयर के द्वारा क्रोमोसोम की डिस्कवरी की गई थी। तो नेक्स्ट देख लेते हैं नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन, जो हमारी बॉडी है उसमें कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर नंबर ऑफ पूछे तो 46 बता देना, पेयर पूछे तो 23 बता देना। 23 को इनको दो तरीके से डिवाइड करते हैं, 22 + 1, 22 मतलब होते हैं ऑटोसोम और दूसरे होते हैं एलोसोम, जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, जो X और Y और XX होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, उसके बाद आता है आप लोगों का क्रोमोसोम्स आर फॉर्म बाय द सब्सटेंस, जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये किसके बने होते हैं, तो ये क्रोमेटिन के बने होते हैं। याद रखना क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं, क्रोमेटिन के बने होते हैं। डीएनए किसके बने होते हैं, डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं, डीएनए। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन आता है हमारा रेड कलर इन द टमाटो, जो टमाटर का लाल कलर किसकी वजह से होता है, लाइकोपीन की वजह से होता है। मैंने आप ऊपर बताया था आप लोगों को, गाजर का किसकी वजह से होता है, कैरोटीन की वजह से होता है। हल्दी का पूछे तो कुरकुमीन की वजह से होता है। मिर्च का पूछे तो कैप्सिथीन की वजह से होता है, मिर्च का भी याद रखना है। अदरक पूछे तो जिंजेबरीन होता है, अदरक में क्या होता है, तो जिंजेबरीन होता है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं
टर्मरिक जो हमारी हल्दी होती है उसका जो येलो कलर है किसकी वजह से होता है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है, कुरकुमीन की वजह से होता है आप लोगों का येलो कलर इन हल्दी। उसके बाद आता है द एडिबल पार्ट ऑफ द जिंजर, जो अदरक का खाने वाला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्टेम। ये मैं आप लोगों को अलग से कराऊंगा किसके पार्ट, खाने वाले पार्ट को क्या बोला जाता है, ये भी आप लोगों को आज शाम तक वीडियो मिल जाएगी। उसके बाद देख लेते हैं द एंजाइम फाउंड इन द ह्यूमन सलेविया, जो हमारा ह्यूमन सलेविया होता है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो उसमें एंजाइम पाया जाता है आप लोगों का एमाइलेज, टाइलिन भी याद रखना आप लोग। हमारी जो सलेविया होता है उसमें और एक और एंजाइम कौन सा पाया जाता है, टाइलिन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है विटामिन बी की डिफिशियंसी से कौन सी डिसीज होती है, बेरी हो जाती है। एक क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट करके बताना है, तो विटामिन B6 की डिफिशियंसी से कौन सी डिसीज होती है, विटामिन B6। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है आपका विच मेटल इज कंपोनेंट ऑफ द विटामिन B12। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को किसी न किसी शिफ्ट में जरूर देखने को मिलेगा। विटामिन B12 में कौन सी मेटल होती है, तो आप लोगों को याद रखना कोबाल्ट होती है। तो विटामिन B12 का आप लोगों को केमिकल नेम भी याद रखना, साइनोकोबालमीन। क्या होता है, साइनोकोबालमीन विटामिन B12 का केमिकल नेम होता है। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन आता है हमारा द फंक्शन ऑफ द ट्रिप्सिन, जो हमारा ट्रिप्सिन एंजाइम होता है इसका फंक्शन पूछा है। तो ट्रिप्सिन में P आ रहा है तो इसकी ट्रिक हो जाएगी, ये प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। ट्रिप्सिन किसके डाइजेशन में हेल्प करता है, तो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है ट्रिप्सिन। तो ये आप लोगों को याद रखना है, एक तरीके का एंजाइम होता है। तो एंजाइम क्या होते हैं, एक तरीके के केमिकल वो होते हैं, केमिकल्स कंपाउंड होते हैं, ये आप लोगों की जो रिएक्शन है उसको फास्ट कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का ट्रेस मेटल इन प्रेजेंट इन द इंसुलिन, जो इंसुलिन होता है ये मैंने आप लोगों को बताया था पैनक्रियाटिक के द्वारा रिलीज किया जाता है। तो इसमें मेटल पूछा है कि इसके अंदर मेटल कौन सा होता है, विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है और इंसुलिन में आप लोगों का जिंक मेटल होता है। तो कौन सी मेटल होती है, इंसुलिन में जिंक मेटल होती है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार रिपीट हो चुका है, जिंक मेटल होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का जो स्कर्वी डिसीज है, ये किस मतलब ये स्कर्वी डिसीज है इन विच ऑर्गन, या स्कर्वी किस की कहाँ पर होती है, तो ये आप लोगों की स्किन की डिसीज है स्कर्वी। आप लोग याद रखना स्कर्वी डिसीज। आप लोगों को याद रखना है जो स्कर्वी डिसीज़ है ना, ये स्किन को भी इफेक्ट करती है और इससे आप लोगों के जो टीथ होते हैं वो भी वीक हो जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और याद रखना है किस विटामिन की डेफिशिएंसी थी, तो विटामिन C की डेफिशिएंसी से ये स्कर्वी डिसीज़ होती है। और विटामिन C का जो केमिकल नेम होता है वो आप लोग कमेंट करके बता देना। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं विटामिन दैट आर नॉट अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ एनी वेजिटेबल, जो आप लोग का नॉन वेजिटेरियन खाते हो आप लोग नॉन वेजिटेरियन, तो उसमें कौन सा विटामिन नहीं होता है, तो विटामिन D उसमें नहीं होता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है आप लोगों का द एंजाइम दैट मेक द मिल्क पल्सेस इन द कर्ड, कौन सा एंजाइम होता है जो मिल्क को दही में कन्वर्ट कर देता है, तो वो रेनिन एंजाइम होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का एंजाइम्स आर, एंजाइम क्या होते हैं, एक तरीके के ये प्रोटीन होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का द सोर्स ऑफ द डाइस्टेस एंजाइम, जो डाइस्टेस एंजाइम है इसका सोर्स क्या होता है, तो ये कहाँ पाया जाता है, तो सलेवरी ग्लैंड के द्वारा ये रिलीज किया जाता है। और सलेवरी ग्लैंड कितने तरीके की होती है, 3 तरीके की होती है। तो कितने तरीके की होती है ये भी आप लोगों को याद रखना है कि जो सलेवरी ग्लैंड होती है ये कितने टाइप्स की होती हैं, तो 3 तरीके की होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का नेम ऑफ द विटामिन विच इज़ नॉट फाउंड इन एनी नॉन वेजिटेरियन फूड, जो आप लोगों का नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हो उसमें कौन सा विटामिन प्रेजेंट नहीं होता है, विटामिन C, और इसका केमिकल नेम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। ये भी आप लोगों को याद रखना है। और ये खट्टे फूले जो होते हैं उनमें पाया जाता है, खट्टे फल में। विच आर द फैट सोलेबल विटामिन, फैट सोलेबल विटामिन कौन से होते हैं, कैल्सीफिरोल होता है, नेक्स्ट आप लोगों का कैरोटीन होता है और टोकोफिरोल होता है। आप लोगों की ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई थी, कीड़ा करके, जो कीड़ा करके विटामिन होते हैं वो फैट सोलेबल होते हैं, KEDA। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का व्हाट इज़ द मोस्ट आइडियल फूड फॉर न्यू बोर्न्स, जो न्यू बोर्न्स होते हैं उनके लिए मोस्ट आइडियल फूड क्या होता है, तो मदर्स मिल्क होता है, हर कोई जानता है। DNA एंड RNA क्या होते हैं, एक तरीके के ये न्यूक्लिक एसिड होते हैं DNA। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का द पंजेंट स्मेल या अरोमा ऑफ ए परफ्यूम आइडेंटिफाई बाय विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, जो ब्रेन के किस पार्ट के द्वारा वो जो सुगंध होती है वो आइडेंटिफाई की जाती है, तो वो होता है आप लोगों का सेरेब्रम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सुगंध वाला। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का यूरिन, जो यूरिन की जो बैड स्मेल है किसकी वजह से आती है, यूरिन की वजह से आती है, यूरिया की वजह से आती है, या यूरिया बाद में जाकर के अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है। तो या तो ऑप्शन में अमोनिया होगा या यूरिया होगा, दोनों में से जो भी होगा वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है यूरिया इज़ फाउंड इन मैक्सिमम क्वांटिटी, यूरिया में मैक्सिमम किस में पाया जाता है, जो यूरिन जो होता है ना उसमें मैक्सिमम क्वांटिटी में क्या पाया जाता है, तो यूरिया पाया जाता है। और यूरिया बाद में कन्वर्ट किस में हो जाता है, तो अमोनिया में। तो जो गंध आती है या तो अमोनिया या फिर यूरिया की वजह से आती है। तो नेक्स्ट आता है आप लोगों का थ्रू विच फ्लड इज़
डाइजेस्टेड इन द स्टमक, जो किसके द्वारा जो हमारा फूड है ना वो स्टमक में डाइजेस्टेड होता है, तो वो किस तरीके से होता है, तो थ्रू द एसिडिक मीडियम होता है। तो जो भी हमारे पेट में जो एंजाइम HCl होता है तो उसकी वजह से जो उसका नेचर हो जाता है ना, तो वो कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। ये भी याद रख सकते हो आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग अकर्स इन, जो एग का जो फर्टिलाइजेशन होता है तो वो किस में होता है, तो फैलोपियन ट्यूब में होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट आता है एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन ऑब्टेन, ये किससे मिलता है आप लोगों को, जो एम्पिसिलिन होता है ये किससे मिलता है, ये आप लोगों को बैक्टीरिया से मिलता है। तो नेक्स्ट आता है आप लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच सब्सटेंस इज ऑफन डेफिशिएंसी ऑफ डिहाइड्रेशन, ये तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है, डिहाइड्रेशन की वजह से। उसके बाद आता है मेल न्यूट्रिशन, किसकी वजह से होता है, तो प्रोटीन की कमी से होता है मेल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है आप लोगों का मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिकम्स इम्पेयर्ड, किसकी कमी से होता है, तो ये आप लोगों का थायरोक्सिन की कमी से होता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, द मेन फंक्शन ऑफ द RNA, तो RNA का मेन फंक्शन क्या होता है, तो प्रोटीन को निर्माण करना क्या होता है, RNA का फंक्शन होता है। DNA से RNA बनता है और RNA से हमारी बॉडी में प्रोटीन का निर्माण होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओल्ड एज में कौन सी जो ग्लैंड है वो डिसअपियर हो जाती है, मीन्स खत्म हो जाती है, थाइमस ग्लैंड जो होती है ये ओल्ड एज में जा करके खत्म हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का लैक्रिमल ग्लैंड में क्या सीक्रेट करते हैं, जो आंसू होते हैं हमारे टीयर्स होते हैं वो किस ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं, तो लैक्रिमल ग्लैंड होती है। प्रोटीन किसके बने होते हैं, तो अमाइनो एसिड के बने होते हैं प्रोटीन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का विच ऑफ द एलिमेंट्स आर फाउंड इन द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, हमारी ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो ऑक्सीजन पाया जाता है, याद रखना है। विच डिसीज इज अराइज ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरेनरी क्रिस्टल इन द ज्वाइंट, तो यूरेनरी क्रिस्टल के ज्वाइंट होने से हमारी बॉडी में कौन सी डिसीज होती है, तो गाउट डिसीज हो जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये गाउट वाला। उसके बाद नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द ब्लड ग्रुप ऑफ ए प्रोवाइडर, जो हर किसी को ब्लड ग्रुप प्रोवाइड करवा सकता है वो होता है O नेगेटिव। क्या होता है, O नेगेटिव। और जो सबसे ले सकता है वो AB पॉजिटिव होता है, जो सबको दे सकता है। यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, तो O नेगेटिव है। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा है, तो AB पॉजिटिव है। तो दोनों याद रखना, O नेगेटिव AB पॉजिटिव। व्हाट इज़ द कंडीशन ड्यू टू द इंक्रीज RBC, जब हमारी बॉडी में RBC की संख्या इंक्रीज हो जाती है तो उस कंडीशन को पॉलीसाइथेमिया बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, पॉलीसाइथेमिया बोलते हैं। उसके बाद आता है आप लोगों का EEG, तो याद रखना कि EEG इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राफी बोलते हैं इसको। और ये किससे रिलेटेड है, सिर्फ यही क्वेश्चन आता है तो ब्रेन की जाती है EEG। अगर पूछे ECG अगर आ जाए आप लोगों का ECG, तो ये होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। और ये किसकी की जाती है, कार्डिया जो रूट वर्ड होता है किसके लिए, ये होता है आप लोगों का हार्ट के लिए। तो ECG हार्ट की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का अप्रोक्सीमेटली हाउ लॉन्ग डज ए हार्ट बीट, जो हार्ट बीट है वो कितने समय में हो जाती है कंप्लीट, तो 0.8 सेकेंड में हो जाती है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। विच क्लास ऑफ ब्लड बिलोंग्स टू द यूनिवर्सल, तो यूनिवर्सल के लिए कौन सा होता है, AB पॉजिटिव और O नेगेटिव, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। BCG का जो टीका है ये कब लगाया जाता है, तो न्यूबॉर्न को, तो जैसे ही उसको क्या होता है बर्थ होती है तो बर्थ के बाद BCG का टीका लगाया जाता है। BCG के टीके की खोज किसने की थी और BCG की फुल फॉर्म क्या होती है, ये आप लोग कमेंट करके बताना। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का डिड द फर्स्ट सक्सेसफुल हार्ट प्लांट, जो हमारा हृदय होता है हार्ट का पहली बार सक्सेसफुल प्लांट किसके द्वारा किया गया था, तो बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। किस ईयर में किया गया था, 1967 में किया गया था। और कहाँ पर किया गया था, साउथ अफ्रीका में किया गया था। याद रखना तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो हमारा हार्ट का सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट पहली बार कब किया गया था, तो ह्यूमन स्किन का जो कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, तो एक पिगमेंट होता है मेलानिन, तो मेलानिन की वजह से उसमें ह्यूमन की जो स्किन है उसका कलर होता है। हु कंट्रोल द ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाली ग्लैंड का नाम क्या, आर्डिनल ग्लैंड। कौन सी, आर्डिनल ग्लैंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द फंक्शन ऑफ द हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है, टू कैरीज द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कैरी करना ही क्या फंक्शन होता है हीमोग्लोबिन का। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर को किसके द्वारा मेजर किया जाता है, तो स्फाइग्नोमैनोमीटर के द्वारा ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है। वाट नाइट्रोजेशन वेस्ट एक्यूमुलेट्स इन द ब्लड, जब हमारी जो ब्लड होता है उसमें नाइट्रोजीनियस वेस्ट एक्यूमुलेट मीन्स होता है इकट्ठे हो जाते हैं, तो उस बीमारी को क्या बोलते हैं, तो उससे वो किसको इफेक्ट करती है, तो हमारी रेनल, तो रेनल दूसरा नाम किसका होता है, जो हमारी किडनी होती है ना, किडनी को जैसे एक रूट वर्ड होता है किडनी के लिए रेनल, तो या रेनल बोलो या किडनी बोलो, तो उसको इफेक्ट करते हैं क्या, नाइट्रोजीनियस वेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का द ट्रांसमिशन ऑफ कालाजार, जो कालीजार जो डिजीज होती है किसकी वजह से होती है, तो ये आप लोगों की घरेलू मक्खी होती है फ्लाई, जिसको बोलते हैं सैंड फ्लाई की वजह से आप लोगों की कालाजार डिसीज होती है। तो ह्यूमन ब्लड कलर, जो ह्यूमन का जो ब्लड कलर होता है वो येलो रेड होता है, वो किसकी वजह से होता है, तो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है हमारा ब्लड का कलर। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का व्हाट इज़ द हार्ट रेट ऑफ एन अडल्ट, जो अडल्ट पर्सन होता है उसकी हार्ट रेट अप्रोक्सीमेट कितनी होती है, तो 70 से लेकर के 80 तक होती है और एग्जैक्ट 72 होती है। उसके बाद आता है मलेरिया फेल्स फ्रॉम द
द फीमेल। जो हमारा मलेरिया होता है वो फीमेल्स के द्वारा फैलाया जाता है, तो वो जो फीमेल के द्वारा फैलाया जाता है उसका एक टीका था। जो टीके की खोज किसने की गई थी, तो ये रोनाल्ड रोज के द्वारा की गई थी। और ये किसके द्वारा फैलता है, तो फीमेल एनाफिलीज के द्वारा फैलता है। तो ये बात भी किसने बताई थी, ये बात भी आप लोगों की रोनाल्ड रोज ने बताई थी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद आता है व्हाट इज द टिश्यू अटैच टू द बोन। एक एक क्वेश्चन आता है कि हमारे जो बोन है ना, तो बोन को बोन से कौन कनेक्ट करता है। एक होता है बोन को बोन से कौन कनेक्ट करता है, तो ये करते हैं आप लोगों के लिगामेंट। और जो आप लोगों के टिश्यू होते हैं, टिश्यू को टिश्यू से कौन कनेक्ट करता है, तो होते हैं आप लोगों के टेंडन। तो याद रखना है टेंडन और लिगामेंट दोनों वर्ड याद रखना, टेंडन एंड दूसरा वर्ड आता है आप लोगों का लिगामेंट। तो लिगामेंट किसको कनेक्ट करता है, जहाँ दो दो हड्डियों को कौन जोड़ता है, लिगामेंट, और दो टिश्यू को कौन जोड़ता है, टेंडन। मोस्ट इंपोर्टेंट है टिश्यू वाला भी एंड बोन वाला। नेक्स्ट आता है आप लोगों का फाइब्रिजिन इज कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिन। तो ये किसके द्वारा कन्वर्ट होता है, रोम्बिन। जो आप लोगों का रोम्बिन होता है, रोम्बिन एक तरीके का प्रोटीन होता है, तो इसी के द्वारा कन्वर्ट किया जाता है फाइब्रोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप लोग ध्यान रखना। टिश्यू अटैच टू द बोन कॉल्ड द मसल, मतलब बोन और मसल के बीच का ये ज्वाइंट होता है टेंडन। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का विच आर द लार्जेस्ट सेल इन द ब्लड ऑफ द मैमल। हमारी बॉडी की जो आरबीसी होती है, आरबीसी में भी सबसे बड़ी सेल के नाम पूछा है, तो हमारी मोनोसाइट्स होती है। तो पूछे अगर ह्यूमन के जो ब्लड में सबसे बड़ी लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, तो वो मोनोसाइट्स होती है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हाउ मनी बोन्स आर इन द ह्यूमन बॉडी। जो हमारी बॉडी में कितनी बोन्स होती है, 206 होती हैं, हर कोई जानता है। उसके बाद आता है आप लोगों का हाउ मच आर, जो हमारे जो आँख, जो हमारा जो कान होता है, जो कान होता है ईयर, उसमें कितनी बोन होती है, तो 6 बोन होती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ट्रिक भी आप लोग याद रख सकते हो, MIS करके, मैलियस, इनकस और स्टेपीज। जो स्टेपीज हड्डी होती है, ये हमारी बॉडी की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का द टोटल नंबर ऑफ द वर्टिब्रेट्स इन ह्यूमन। जो हमारे रीढ़ की हड्डी वर्टिब्रेट्स होता है, उसमें कितनी बोन्स होती है, तो 33 होती है, ये आप लोग याद रखना। अगर पूछे हमारी जो खोपड़ी होती है, स्कल में कितनी होती है, तो 29 होती है स्कल में बोन्स। उसके बाद बोन ऑफ द लिम्स ऑफ द चाइल्डहुड्स आर बेंट इन देयर इज ए डेफिशिएंसी। तो किसकी वजह से जो बच्चों की जो हड्डियाँ वो बेंट हो जाती है, तो विटामिन डी, आप लोग सभी जानते हैं। विटामिन डी का केमिकल नेम आप लोग कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का द मोस्ट पावरफुल बोन ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी की सबसे मोस्ट पावरफुल या स्ट्रोंगेस्ट बोन कौन सी होती है, तो लोअर जा। तो याद रखना लोअर जा सबसे मजबूत हड्डी होती है हमारी बॉडी की। उसके बाद नेक्स्ट आता है लोक्जा डिसीज जो होती है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, तो जो टिटनेस होती है ना, टिटनेस को ही कौन सी डिसीज बोला जाता है, तो लोक्जा, क्योंकि इसमें जो हमारे जो होते हैं वो लोक हो जाते हैं, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, लोक्जा डिसीज इज आल्सो नोन एज द टिटनेस। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का द साइंस रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ द टीथ। दांतों की स्टडी को क्या बोलते हैं, ओडेंटोलॉजी। और जो पूछे आप लोगों को कान, जो ईयर होता है ना, ईयर की स्टडी को क्या बोलते हैं, ओटोलॉजी। आप लोगों को सारे याद रखना। लीवर की स्टडी को क्या बोलते हैं, हिपैटोलॉजी। तो लीवर की स्टडी क्या कहलाती है, हिपैटोलॉजी। और आंखों की स्टडी भी आप लोग बताना मुझे। और स्किन की स्टडी को क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजी। स्किन की जो स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजी। डर्मा जो वर्ड होता है ये स्किन के लिए होता है। ओस्टियोसाइट्स जो होते हैं, ये सेल्स किसके पास होते हैं, तो ये बोन जो होती है हमारे, तो बोन के पास जो सेल्स होते हैं, बोन की सेल से मिलकर बने होते हैं, तो वो होती है ओस्टियोसाइट्स। जो ओस्टिया वर्ड होता है ये बोन्स के लिए होता है। और ओस्टियोलॉजी आ जाए, ओस्टियोलॉजी किसकी स्टडी हो जाएगा, तो वो आप लोगों की बोन्स की स्टडी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं ह्यूमन जो होता है हमारा, ह्यूमन का जो अस्थि पंजर होता है या फिर हो सकते हैं कंकाल, उसमें कितनी हड्डी होती है, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया, 206। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का फ्रॉम होम टू टीथ एंड बोन्स गेट स्ट्रेंथन एंड फर्म। जो हमारे टीथ वगैरह होते हैं वो किसकी वजह से स्ट्रॉन्ग बनते हैं, तो कैल्शियम, हर कोई जानता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का डज नॉट कंटेन मिल्क टीथ ऑफ द 3 to 4। जो हमारे जो बच्चे होते हैं उनमें कौन सा मिल्क टीथ नहीं होता है, तो आप लोग को याद रखना प्रीमोलर नहीं होता है। तो कैसे इसकी ट्रिक होती है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोग को याद रखना ICPM। इंसीजर होता है आप लोगों का आई से, और सी से कैनाइन होता है, और पी से होता है पोली, जो आप लोगों का प्री मोलर होता है, और एम से होता है मोलर। तो बच्चों के पास प्री मोलर नहीं होता है, तो प्री मोलर नहीं होता है। और ये आप लोगों को याद रखना 4 प्रकार के टीथ होते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कितने प्रकार के टीथ होते हैं, तो 4 टाइप्स के होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का कोज ऑफ एग्रीगेशन ऑफ द यूरिक एसिड। जब यूरिक एसिड हमारी बॉडी में जमा हो जाता है तो उसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है, तो अर्थराइटिस। ये भी याद रखना आप लोगों को, अर्थराइटिस। नेक्स्ट आता है आप लोगों का एन इंसेक्ट इज ए क्रिएचर दैट कंसिस्ट ऑफ। जो इंसेक्ट होता है उसमें कितनी पेयर होती हैं, तो उसमें 3 पेयर ऑफ लेग्स होती है। कितनी, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होती हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का विच सेल इन अवर बॉडी हैव द लीस्ट
रीजनरेटिव पावर, हमारी बॉडी में ऐसा कौन सी सेल है जिसके पास रीजनरेटिव पावर सबसे कम होती है? तो ब्रेन के पास जो सेल होती है उनकी रीजनरेटिव पावर सबसे कम होती है, और जो लीवर के पास सेल होती है उनकी रीजनरेटिव पावर सबसे ज़्यादा होती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आता है व्हाट इज़ द हार्ड एनेमल लेयर, जो हमारी जो इनेमल की लेयर होती है, हमारा जो दांत होती है उसकी जो बाहरी लेयर होती है वो किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है कैल्शियम फॉस्फेट की, इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है और सबसे हार्डेस्ट लेयर होती है। फाइंड द अप्रोक्सीमेट ह्यूमन नंबर ऑफ स्केलेटल इन मसल्स, हमारी बॉडी में कितनी मसल्स होती हैं? अगर बोन्स पूछे तो 206, मसल्स पूछे तो मोर देन 700 या 639, जो भी ऑप्शन में होगा वही करेक्ट होगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए साइंस के लिए। अगर आप लोग चाहते हैं कुछ और वीडियो साइंस की आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा दीजिए जाए 7 तारीख से पहले, उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं उसके लिए भी आप लोग कमेंट कर देना। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा की गई मेहनत पसंद आती है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।